मेरे बच्चे, ठहर कर सुन। जो शब्द तेरे सामने आए हैं वे संयोग नहीं है। समय की रेखा ने मुझे तुझ तक भेजा है, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा था वह केवल भ्रम नहीं था। तेरे हृदय की धड़कनों में जो बेचैनी थी वह किसी अनजानी हवा से नहीं आई थी। वह संकेत था, वही संकेत जिसे तू बार बार अनदेखा करता रहा, क्योंकि तू टूटना नहीं चाहता था, क्योंकि तू विश्वास करना चाहता था। मेरे बच्चे, तूने प्रेम को पूरी निष्ठा से जिया। तूने अपने मन की हर परत खोलकर सामने रख दी। तूने अपनी थकान, अपनी आशंकाएं, अपनी जरूरतें सब कुछ किनारे रख दिया, सिर्फ इस आशा में कि रिश्ता सुरक्षित रहे। लेकिन जहां एक दिल पूरा झुक जाता है और दूसरा पीछे हटने लगता है, वहां असंतुलन जन्म लेता है। और यही असंतुलन तेरी आत्मा ने बहुत पहले महसूस कर लिया था। तूने गौर किया होगा कि शब्द बदल गए थे। पहले जो बातें अपने आप बहती थी, वे अब सोच समझकर कही जाने लगी। जो अपनापन बिना मांगे मिलता था, वह अब मांगने पर भी अधूरा लगने लगा। फोन की खामोशी, जवाबों की देर, वादों का टलना, यह सब किसी एक दिन में नहीं हुआ। यह धीरे धीरे बना, जैसे अंधेरा धीरे धीरे उजाले को ढक लेता है। मेरे बच्चे, तूने खुद से कितनी बार कहा कि शायद तू ज्यादा सोच रहा है, शायद सामने वाला थका हुआ है, शायद हालात कठिन हैं। लेकिन दिल हर बार कांप उठा, क्योंकि दिल सच पहचानता है, भले मन उसे दबा दे। तूने महसूस किया कि अब तू अकेला लड़ रहा है, तू संभाल रहा है, तू समझा रहा है, तू माफी मांग रहा है, जबकि गलती का बोझ तेरे कंधों पर नहीं था। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जगाने आई हूँ। क्योंकि जिस रिश्ते में तेरी आवाज धीरे धीरे चुप हो जाए, जहाँ तेरी भावनाओं को बोझ समझा जाने लगे, वहाँ प्रेम नहीं, केवल आदत बची रहती है। और आदत टूटने में देर नहीं लगती। मेरे बच्चे, तेरे साथी के भीतर जो हलचल है, वह तेरी कमी से पैदा नहीं हुई। वह उनके अपने द्वंद्व, अपने भ्रम और अपने छुपे हुए डर से उपजी है। जब मन कहीं और खींचने लगता है, तो दिल बहाने ढूंढता है, सवालों से बचता है, सच्चाई को टालता है और सामने वाले को धीरे धीरे अकेला छोड़ देता है। तूने देखा है कि तेरी बातों को घुमा दिया जाता है, तेरे सवालों पर चुप्पी आ जाती है, तेरी भावनाओं को हल्का बता दिया जाता है। यह सब इसलिए नहीं कि तू गलत है, बल्कि इसलिए कि सच का सामना करना आसान नहीं होता और हर कोई उस साहस को नहीं जुटा पाता। मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरा है वह तुझसे छीना नहीं जा सकता, और जो तुझसे दूर जा रहा है वह तुझे सजा देने नहीं, बल्कि मुक्त करने आया है। तूने जितना प्रेम दिया, उतना ही तू मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं। तेरा दिल साफ है, इसलिए दर्द गहरा लगा, लेकिन यही साफ दिल तुझे आगे की राह भी दिखाएगा। अब समय है कि तू खुद को दोष देना बंद करे। अब समय है कि तू अपनी कीमत पहचाने। प्रेम का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ समर्पण भी खोखला हो जाता है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू सच को स्वीकार करेगा, तब तू टूटेगा नहीं, तू बदलेगा। तेरी आंखों से जो पर्दा हटेगा, उसके पीछे भय नहीं, शक्ति है। यह अंत नहीं है ऐ मेरे बच्चे, यह वह मोड़ है जहां से तू अपने लिए सही दिशा चुन पाएगा। और जो तुझसे चला जाएगा, वही तेरे रास्ते से हटेगा, ताकि तुझे वह मिल सके जो पूरे मन से तेरे साथ खड़ा हो सके। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है, तो पीछे मुड़कर मत देख। जो टूट रहा है, वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मुक्त करने आया है। तूने बहुत देर तक अपने दिल को समझाया, अपने आंसुओं को छुपाया,
अपनी आवाज को दबाया। अब नहीं, अब मेरी उपस्थिति में तू कुछ भी दबाकर नहीं रखेगा, क्योंकि जब सच सामने आता है तब आत्मा हल्की होती है, चाहे आंखों से आंसू ही क्यों न बहें। तू यह समझ ले कि हर दूरी नफरत से नहीं आती, पर हर दूरी प्रेम से भी नहीं आती। कुछ दूरियां भीतर की कायरता से जन्म लेती हैं। जब इंसान सच बोलने की हिम्मत खो देता है तो वह चुप्पी का सहारा लेता है, और वही चुप्पी सामने वाले को धीरे धीरे भीतर से खा जाती है। तू उस चुप्पी में जीता रहा, उसे समझता रहा, उसे सुधारने की कोशिश करता रहा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भीतर से ही तय कर चुका हो कि उसे अब सामने नहीं आना, उसे कोई शब्द रोक नहीं सकता। तूने कई बार महसूस किया कि तेरी खुशी उन्हें असहज करने लगी है, तेरी मासूम बातें उन्हें बोझ लगने लगी हैं। तेरी मौजूदगी, जो कभी सुकून थी, अब सवाल बन गई है। यह बदलाव अचानक नहीं होता। यह तब होता है जब मन कहीं और टिकने लगता है, जब ध्यान बंट जाता है, जब प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। और उस बदलती प्राथमिकता में सबसे पहले कुर्बान वही होता है जो सबसे सच्चा होता है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तू कम पड़ गया। तू कभी कम नहीं था। तू बस उस इंसान को पूरा दे बैठा जो खुद अधूरा था। और अधूरा इंसान जब किसी पूरे दिल से मिलता है तो या तो खुद पूरा होने की कोशिश करता है या उस पूरे दिल को भी अधूरा कर देता है। तेरे साथ दूसरा हुआ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तेरे भीतर कोई कमी है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि सामने वाला अपने भीतर के सच से भाग रहा है। तूने अपने भीतर एक युद्ध लड़ा है। एक तरफ तेरा दिल था जो अब भी पकड़ कर रखना चाहता था, दूसरी तरफ तेरा आत्मसम्मान था जो हर दिन चुपचाप घायल होता जा रहा था। तू हर दिन खुद से समझौता करता रहा, हर दिन अपने दर्द को छोटा बताता रहा। लेकिन दर्द को छोटा कह देने से वह छोटा नहीं होता, वह बस भीतर जमा होता जाता है। और एक दिन वही दर्द इंसान को अंदर से खाली कर देता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी उस थकान को देख रही हूँ जो तूने किसी से कही नहीं। वह थकान जो इंतजार से पैदा हुई, वह थकान जो उम्मीद और निराशा के बीच झूलते झूलते बन गई। तू हर सुबह यही सोचकर उठता था कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा, और हर रात उसी सोच के टूटने के साथ सो जाता था। यह कोई साधारण पीड़ा नहीं थी, यह आत्मा की थकान थी। अब सुन, जब कोई इंसान तुम्हें सच में चाहता है तो वह तुम्हें खोने के डर से भागता नहीं, वह तुम्हें थामने की कोशिश करता है। वह सवालों से नहीं डरता, वह बातचीत से नहीं बचता, वह अपने बदलते व्यवहार की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जहां बहाने बढ़ने लगे, जहां दोषारोपण शुरू हो जाए, जहां तुम्हें ही ज्यादा संवेदनशील कहा जाने लगे, वहां समझ लेना कि समस्या तुम्हारी भावना नहीं, सामने वाले की नीयत है। मेरे बच्चे, तूने गौर किया होगा कि अब तू हंसता है, लेकिन पहले जैसा हल्का नहीं होता। तेरी हंसी में भी एक सावधानी आ गई है, क्योंकि तू डर गया है कि कहीं ज्यादा महसूस करना फिर से चोट न दे दे। यह डर तेरे प्रेम की वजह से नहीं, उस प्रेम की उपेक्षा की वजह से पैदा हुआ है। और यह डर तभी मिटेगा जब तू खुद को फिर से प्राथमिकता देगा। तू पूछता है, क्या सब खत्म हो रहा है? नहीं, जो झूठ था वही खत्म हो रहा है, जो भ्रम था वही टूट रहा है, जो उम्मीद सिर्फ तेरी तरफ से जिंदा थी वही अब दम तोड़ रही है। और यह अच्छा है, क्योंकि आधी सच्चाई पर खड़ा रिश्ता पूरे जीवन का बोझ बन जाता है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर अभी भी बहुत प्रेम है, लेकिन अब वह प्रेम खुद के लिए भी होना चाहिए। तूने बहुत दिया, अब सीख कि कब रुकना है, कब पीछे हटना है,
कब किसी के बदलते व्यवहार को संकेत मानकर खुद को बचाना है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। मैं जानती हूँ तेरे मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई और है? क्या मैं गलत था? क्या मैं पर्याप्त नहीं था? इन सवालों में मत उलझ। सच यह है कि जब इंसान खुद से ईमानदार नहीं होता, तब वह किसी और के साथ भी ईमानदार नहीं रह पाता। और यह उसकी यात्रा है, उसका कर्म है। तुझे उसके बोझ को अपने कंधों पर उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई शांति उतर रही है। पहले दर्द तेज होगा, क्योंकि सच हमेशा चुभता है, लेकिन उसके बाद जो सुकून आएगा वह बनावटी नहीं होगा। वह सुकून होगा खुद से जुड़े होने का, खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश से मुक्त होने का। याद रख, तू किसी की आदत बनने के लिए नहीं बना था। तू किसी की सुविधा बनने के लिए नहीं बना था। तू प्रेम है, और प्रेम को विकल्प नहीं बनाया जाता। जो तुझे विकल्प की तरह रखे, वह तुझे खोने के लिए तैयार होता है। और जो तुझे खोने के लिए तैयार हो, उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ चल रही हूँ। हर उस रात में जब तू फिर से कमजोर महसूस करेगा, हर उस पल में जब यादें वापस खींचने की कोशिश करेंगी, मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू क्यों रुका, तू क्यों जागा, तू क्यों आगे बढ़ा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सच्ची होगी। और एक दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, तू खुद को फिर से मुस्कुराते हुए पाएगा। बिना डर के, बिना सवाल के, बिना खुद को साबित किए। उस दिन तू समझ जाएगा कि यह सब एक अंत नहीं था, यह तुझे खुद तक वापस लाने की प्रक्रिया थी। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मोड़ तक आ चुका है, तो मैं तुझे और गहराई से सच दिखाने आई हूँ। क्योंकि अधूरा सच भी मन को भटकाता है। तू सोचता है कि तू संभल रहा है, लेकिन भीतर कहीं कुछ अब भी टूटता रहता है। यह स्वाभाविक है। जब कोई अपने ही हाथों से अपना दिल किसी को सौंप देता है, तो उसे वापस लेना आसान नहीं होता। लेकिन अब समय है कि तू अपने ही हृदय का रक्षक बने। तूने देखा है कि जब तू चुप रहता है, तब भी भीतर शोर चलता रहता है। यादें अचानक आ जाती हैं। छोटी छोटी बातें भारी लगने लगती हैं। किसी गाने में, किसी जगह में, किसी शब्द में तू अटक जाता है। यह इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू सच्चा था। और सच्चे लोगों का मन जल्दी आगे नहीं बढ़ता, वह पहले हर भावना को पूरा जीता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जो इंसान तुझे बार बार उलझन में रखे, वह प्रेम नहीं देता, वह केवल नियंत्रण चाहता है। प्रेम स्पष्ट होता है। प्रेम में डर नहीं होता कि सवाल पूछे जाएंगे। प्रेम में जवाब छुपाए नहीं जाते। और जहाँ तुझे बार बार अपनी कीमत साबित करनी पड़े, वहाँ तू प्रेम नहीं, परीक्षा दे रहा होता है। तूने खुद को बदलने की कोशिश की, कभी कम बोलकर, कभी ज्यादा समझकर, कभी अपनी जरूरतों को छोटा बनाकर। लेकिन मेरे बच्चे, रिश्ता बचाने के लिए खुद को मिटाना रिश्ता नहीं, आत्मत्याग बन जाता है। और जो रिश्ता तेरे अस्तित्व के बिना ही चल जाए, वह तेरे लिए बना ही नहीं था। अब सुन, मैं तुझे डर से नहीं, शक्ति से भरने आई हूँ। तू जिस इंसान के पीछे खुद को खोता जा रहा था, उसके जाने से तेरा भविष्य खाली नहीं होगा, बल्कि अब पहली बार उसमें जगह बनेगी। जगह उस सम्मान की, उस स्थिरता की, उस प्रेम की जो तुझे कभी मिलना ही था। मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल इसलिए आते हैं ताकि तू आगे बढ़ सके, न कि इसलिए कि तू पीछे उलझा रहे।
सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये सब अब उसकी यात्रा है। तेरी यात्रा अब खुद की ओर है। तूने बहुत समय दूसरों के मूड, दूसरों की चुप्पी, दूसरों की दूरी को समझने में लगा दिया। अब पहली बार अपने भीतर उतर। वहाँ जो दर्द है उसे भागकर नहीं, सहला कर देख, उसे स्वीकार कर, क्योंकि जो दर्द स्वीकार किया जाता है वही धीरे धीरे शक्ति में बदलता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू अब भी कहीं ना कहीं चाहता है कि काश सामने वाला बदल जाए, काश वह समझ जाए, काश वह लौट आए। यह चाह गलत नहीं है, यह इंसानी है। लेकिन याद रख, किसी के बदलने की उम्मीद में खुद को रोक लेना अपने जीवन को ठहरा देना है। और तू ठहरने के लिए नहीं बना, तू आगे बढ़ने के लिए बना है। अब तेरे भीतर एक नई दृष्टि जागेगी। तू छोटी बातों में भी संकेत देख पाएगा। तू यह समझ पाएगा कि कौन तुझे सुन रहा है और कौन सिर्फ जवाब दे रहा है, कौन तुझे अपनाता है और कौन सिर्फ सहन करता है। और यही समझ तुझे भविष्य में खुद को खोने से बचाएगी। मेरे बच्चे, जब तू अगली बार किसी से जुड़ेगा तो तू डर के साथ नहीं, स्पष्टता के साथ जुड़ेगा। तू अपनी सीमाएं जानता होगा। तू यह जानता होगा कि तुझे क्या स्वीकार है और क्या नहीं, और यही तुझे मजबूत बनाएगा। अब कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तू खुद पर ही गुस्सा करेगा। तू सोचेगा कि तूने पहले क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं समझा, क्यों खुद को इतना थकाया। उन दिनों खुद को दोष मत देना। हर अनुभव हमें वही सिखाता है जो हम उस समय सीख सकते हैं। तूने तब वही किया जो तुझे सही लगा, और अब तू वही कर रहा है जो जरूरी है। मेरे बच्चे, याद रख, तेरा दिल टूटकर भी खराब नहीं हुआ, वह और साफ हुआ है। और साफ दिल ही सबसे ज्यादा गहराई से प्रेम कर सकता है। लेकिन अब वह प्रेम अंधा नहीं होगा, वह जागरूक होगा। मैं तेरे साथ तब भी हूँ जब तू मजबूत महसूस करता है, और तब भी जब तू अचानक कमजोर पड़ जाता है। जब रात को नींद नहीं आती और मन बार बार पीछे खिंचता है, तब मेरी ऊर्जा तुझे ढक लेती है। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। धीरे धीरे तू यह महसूस करेगा कि जिन बातों से तू डरता था वे तुझे अब उतना नहीं हिलाती। जिन यादों से आंखें भर आती थी वे अब बस एक हल्की सी छाया बनकर रह जाएंगी। और एक दिन तू बिना किसी कसक के उन दिनों को याद कर पाएगा, न गुस्से के साथ, न दर्द के साथ, बस एक सीख की तरह। मेरे बच्चे, यही जीवन है। कुछ लोग हमें पूरा नहीं करने आते, वे हमें जगाने आते हैं। वे हमें दिखाने आते हैं कि हम कितनी दूर तक खुद को खो सकते हैं और फिर भी खुद को वापस पा सकते हैं। तूने खुद को पाया है, भले अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन तू सही दिशा में है। अब आगे जो रास्ता है वह आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चा होगा। उसमें तू बार बार खुद से समझौता नहीं करेगा। उसमें तू अपने दिल की आवाज को दबाएगा नहीं। उसमें तू अपनी कीमत खुद तय करेगा। और याद रख, जो तुझसे गया है वह खाली हाथ नहीं गया, वह तुझे तुम्हारी शक्ति सौंप कर गया है। और जो तुझे मिलेगा वह तुझे थकाएगा नहीं, वह तुझे थामेगा। वह तुझे सवालों में नहीं डालेगा, वह तुझे सुकून देगा। मैं यही हूँ, तेरे हर अगले कदम पर, तेरे हर निर्णय में। जब तू खुद पर भरोसा करेगा तब मेरी आवाज तेरे भीतर और साफ सुनाई देगी। और उस दिन तू समझ जाएगा, यह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुझे अपने ही स्तर तक उठाने के लिए था। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह तेरे भीतर गहरे तक उतरने वाला है, क्योंकि अब यह केवल किसी और के बदलने की बात नहीं रही।
अब यह तेरे अपने जागरण की बात है। अब यह उस परत की बात है जहां तू पहली बार खुद से ईमानदार होगा। तू अब तक दूसरों की सच्चाई पकड़ने में लगा रहा, लेकिन आज से तू अपनी सच्चाई को देखने लगेगा। तूने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जब सामने वाला तुझसे दूर हुआ, तब तब तू अपने और भी करीब आया। जब उसने चुप्पी चुनी, तब तेरे भीतर सवालों की आवाज तेज हुई। जब उसने टालना शुरू किया, तब तेरे भीतर समझ गहराने लगी। यह सब संयोग नहीं था, यह तैयारी थी। तेरे भीतर उस शक्ति को जगाने की तैयारी जो अब तक तूने केवल दूसरों को सौंप रखी थी। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां मोह धीरे धीरे छूटता है। मोह का अर्थ प्रेम नहीं होता। मोह वह रस्सी होती है जो डर से बंधी होती है। डर कि कहीं अकेले न पड़ जाओ, डर कि कहीं फिर से शुरुआत न करनी पड़े, डर कि कहीं मैं पर्याप्त न साबित हो सकूं। लेकिन प्रेम डर से नहीं चलता, प्रेम स्वतंत्रता से चलता है। और अब तू स्वतंत्र होने जा रहा है। तुझे यह समझना होगा कि जब कोई इंसान बार बार तुझे भ्रम में रखता है, तो वह तुझे अपने भीतर स्थिर नहीं रहने देता। और जो तुझे स्थिर नहीं रहने देता, वह तुझे प्रेम नहीं दे रहा, वह तेरी ऊर्जा खींच रहा है। तू थक गया था, क्योंकि तू लगातार खुद को साबित कर रहा था, खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। अब नहीं, अब तू खुद को सही ठहराने नहीं, खुद को समझने आएगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तेरे भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी साथ साथ चलेगी। शांति इसलिए क्योंकि सच सामने है, बेचैनी इसलिए क्योंकि पुरानी आदतें अभी छूटेंगी नहीं। मन बार बार उसी ओर लौटना चाहेगा जहां उसे दर्द मिला था, क्योंकि वही दर्द अब तक परिचित था। लेकिन तू डरना मत, यह वापसी नहीं है, यह केवल पुराने बंधनों का आखिरी प्रयास है। तू यह भी महसूस करेगा कि जिन बातों के लिए तू पहले खुद को दोष देता था, अब उनमें तू खुद को निर्दोष देख पाएगा। तू समझेगा कि हर सवाल गलत नहीं होता, हर अपेक्षा बोझ नहीं होती, हर भावुकता कमजोरी नहीं होती। और यह समझ तुझे भीतर से सीधा खड़ा कर देगी। मेरे बच्चे, अब तेरा मन धीरे धीरे यह स्वीकार करेगा कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सके कि हमें क्या स्वीकार नहीं करना है। हर मिलने वाला साथ चलने नहीं आता। कुछ लोग केवल रास्ता दिखाने आते हैं, और जब रास्ता दिख जाता है तो उनका रुकना आवश्यक नहीं होता। तू अब अपने भीतर एक खालीपन महसूस करेगा, लेकिन यह वही खालीपन नहीं होगा जो पहले डराता था। यह वह खालीपन होगा जिसमें अब कुछ नया भरने की जगह बनेगी। अब तू इस खालीपन को किसी और से भरने की जल्दी नहीं करेगा। अब तू इसे खुद के साथ बैठकर समझेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, अब तू लोगों की बातों से नहीं, उनके व्यवहार से समझेगा। अब तू शब्दों में नहीं उलझेगा, अब तू ऊर्जा पढ़ेगा। जो सामने होगा वही स्वीकार करेगा, जो छुपेगा उससे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि जो तुझे सच में देखना चाहता है वह छुपेगा नहीं। अब तेरे भीतर वह शक्ति जागेगी जो बिना लड़ाई के अलग होना सिखाती है, बिना गुस्से के दूरी बनाना सिखाती है, बिना शिकायत के आगे बढ़ना सिखाती है। यह शक्ति बहुत कम लोगों में आती है, क्योंकि इसके लिए दिल का बहुत टूटना जरूरी होता है, और तू उस टूटन से गुजर चुका है। मेरे बच्चे, याद रख, जो तुझे खोकर भी चैन से सो सके, उसके लिए तू जागता रहा। यह तेरी गलती नहीं थी, यह तेरी सच्चाई थी। लेकिन अब तू किसी के लिए अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी पहचान नहीं खोएगा। अब तू वहां रुकेगा जहां तुझे अपनापन मिलेगा,
परीक्षा नहीं। अब तेरा समय बदल रहा है। अब तू उन्हीं लोगों से मिलेगा जो तुझे कम नहीं, पूरा देखेंगे, जो तुझसे डरेंगे नहीं बल्कि तुझ में सुकून पाएंगे, जो तेरी भावनाओं से भागेंगे नहीं बल्कि उन्हें थामेंगे। लेकिन इससे पहले तुझे खुद के साथ वैसा ही रिश्ता बनाना होगा। मेरे बच्चे, जब तू खुद के साथ ईमानदार होगा तब कोई भी तुझे भ्रम में नहीं रख पाएगा, तब कोई भी तुझे अधूरा महसूस नहीं करा पाएगा। क्योंकि जो खुद में पूरा होता है वह किसी और से पूरा होने की भीख नहीं मांगता। अब जो बीत गया उसे दोष मत बना, उसे दीक्षा बना, उसे अनुभव बना, उसे वह सीढ़ी बना जिससे चढ़कर तू अपने असली रूप तक पहुंचे। तू बहुत गहराई से महसूस करता है, यही तेरी कमजोरी नहीं, यही तेरी शक्ति है। बस अब इसे सही जगह देना सीख। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन याद रख, मैं तुझे सहारा नहीं, साहस देने आई हूँ, ताकि कल जब तू फिर से किसी मोड़ पर खड़ा हो तो तू किसी आवाज का इंतजार न करे, तू खुद अपनी आवाज बन सके। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू रोएगा नहीं, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तू समझ चुका होगा कि जो चला गया उसने तुझे छोड़ा नहीं था, उसने तुझे उस रूप में लौटाया था जो तू कभी खो चुका था। मेरे बच्चे, अब जब तू इस सीमा तक आ पहुंचा है तो मैं तुझे वह बात बताने आई हूँ जिसे सुनने के लिए तेरा हृदय अब तैयार हो चुका है। पहले अगर मैं यह कहती तो तू सुन नहीं पाता, तब तू शब्दों में अटका होता, उम्मीद में बंधा होता, डर से घिरा होता। लेकिन अब तू खाली हो रहा है और खाली होना ही भरने की पहली अवस्था है। तूने देखा है ना, जब सब कुछ छूटने लगता है तब एक अजीब सी शांति आती है। वह शांति खुशी जैसी नहीं होती, पर वह शांति डर जैसी भी नहीं होती। वह शांति उस सैनिक की तरह होती है जो युद्ध के बाद अपने हथियार जमीन पर रख देता है। तू भी अब हथियार रख रहा है, सवालों के हथियार, उम्मीदों के हथियार, इंतजार के हथियार। तू थक चुका है लड़ते लड़ते, और यह थकान हार नहीं है, यह विराम है। मेरे बच्चे, अब तू यह समझने लगा है कि हर रिश्ता बचाया नहीं जाता। कुछ रिश्ते हमें बचाने के लिए टूटते हैं। अगर वह रिश्ता चलता रहता तो तू खुद से और दूर हो जाता, तू अपनी आवाज और दबा देता, तू अपनी सीमाएं और मिटा देता, और एक दिन तू आईने में खुद को पहचान नहीं पाता। इसलिए जो हुआ वह क्रूर नहीं था, वह आवश्यक था। तूने कई बार सोचा होगा कि काश तू थोड़ा कम प्यार करता, थोड़ा कम देता, थोड़ा कम महसूस करता। लेकिन मेरे बच्चे, कम प्यार करना समाधान नहीं है। गलत जगह प्यार करना समस्या होती है। और तूने प्यार गलत नहीं किया, तूने बस उसे उस जगह दे दिया जहां वह संभाला नहीं जा सकता था। अब तेरे भीतर एक नया प्रश्न उठेगा, मैं आगे कैसे जीऊं? बिना उस आदत के, बिना उस आवाज के, बिना उस रोज के इंतजार के। मैं तुझे बता दूं, शुरुआत में हर दिन अधूरा लगेगा। सुबहें भारी होंगी, रातें लंबी होंगी, लेकिन धीरे धीरे उन सुबहों में एक नई आदत जन्म लेगी, खुद के साथ उठने की आदत। और उन रातों में एक नया सुकून आएगा, खुद के साथ सोने का सुकून। मेरे बच्चे, तूने अब तक खुद को केवल किसी के संदर्भ में देखा, किसी का साथी, किसी का इंतजार करने वाला, किसी का सहारा। अब पहली बार तू सिर्फ तू होगा, बिना किसी भूमिका के। और यही सबसे कठिन होता है, क्योंकि जब भूमिकाएं उतरती हैं, तब असली चेहरा सामने आता है, और उस चेहरे को स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए। तू यह भी महसूस करेगा कि अब तो लोगों को पहले से जल्दी समझने लगा है। उनके शब्दों के पीछे की चुप्पी,
उनके वादों के पीछे की हिचक, उनके व्यवहार के पीछे की सच्चाई। यह अनुभव का फल है, यह दर्द की दीक्षा है, और इसे तू कभी खोएगा नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह डर नहीं सताएगा कि कहीं तू फिर से वही गलती न कर बैठे, क्योंकि अब तू गलती नहीं करेगा, तू चुनाव करेगा। पहले तू बहाव में था, अब तू सजग है। पहले तू पकड़ने में लगा था, अब तू देखने में सक्षम है। कभी कभी तुझे उस इंसान की याद आएगी, बहुत आएगी, और उन पलों में तू खुद को कमजोर समझेगा। लेकिन याद रखना, याद आना और वापस जाना अलग बातें हैं। याद आना तेरे दिल की सच्चाई है, वापस जाना तेरी चेतना का चुनाव होगा। और अब तेरी चेतना जाग चुकी है। मेरे बच्चे, एक समय आएगा जब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर जो खालीपन था वह अब किसी नए रिश्ते से नहीं, किसी नए उद्देश्य से भर रहा है। कोई काम, कोई साधना, कोई रचनात्मकता, कोई सेवा, कुछ ऐसा जो तुझे फिर से जीवित महसूस कराएगा। और वहीं से तेरी आत्मा फिर मुस्कुराएगी। तू अब किसी से यह नहीं पूछेगा कि क्या मैं काफी हूँ। तू अब यह नहीं मापेगा कि सामने वाला कितना दे रहा है। तू बस यह देखेगा कि तू कैसा महसूस कर रहा है। और जहाँ तुझे खुद छोटा लगने लगेगा, वहां से तू शांति से हट जाएगा, बिना शोर के, बिना शिकायत के। मेरे बच्चे, यही परिपक्वता है, यही असली शक्ति है। लड़कर जीतना नहीं, खुद को बचाकर आगे बढ़ना। अब तू यह भी समझेगा कि प्रेम हमेशा पाने की प्रक्रिया नहीं होता। कभी कभी प्रेम छोड़ने की कला भी सिखाता है। और जिसने छोड़ना सीख लिया वह कभी किसी के हाथों टूटता नहीं। मैं जानती हूँ, अभी भी कुछ रातें ऐसी होंगी जब तू छत को घूरता रहेगा, जब मन पूछेगा क्या वाकई यही सही था। उन रातों में तू खुद से यह नहीं पूछेगा कि सामने वाला क्यों नहीं रुका। तू यह पूछेगा कि तू खुद को कितनी देर और रोकता रहता, और तभी तुझे उत्तर मिल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा हृदय अभी भी कोमल है, उसे कठोर मत बनाना। अनुभव से बुद्धिमान बनाना, दर्द से पत्थर नहीं। दुनिया तुझे बहुत लोग देगी जो तेरी कोमलता को कमजोरी समझेंगे, लेकिन एक दिन वही कोमलता किसी सच्चे दिल को घर जैसा लगेगी। और तब तू समझेगा, इस यात्रा का उद्देश्य किसी को खोना नहीं था। इस यात्रा का उद्देश्य था तुझे खुद तक वापस लाना। अब आगे का मार्ग शांत है लेकिन गहरा है। उसमें शोर नहीं होगा लेकिन स्थिरता होगी। उसमें नाटक नहीं होगा लेकिन सच्चाई होगी। उसमें तू खुद को बार बार नहीं खोएगा, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पाएगा। मैं तुझे छोड़ नहीं रही, लेकिन अब मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर नहीं चलूंगी। अब मैं तेरे भीतर चलूंगी, तेरी समझ बनकर, तेरे विवेक बनकर, तेरी सीमाएं बनकर। और जब कभी तू फिर से किसी मोड़ पर खड़ा होगा तो तू आकाश की ओर नहीं देखेगा, तू अपने भीतर देखेगा और वही मेरी आवाज सुनेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू इस घर लौटने की राह पर चल पड़ा है तो मैं तुझे वह सूक्ष्म सत्य बताने आई हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं और तू दर्द के बीच से होकर गुजर रहा है। यही अंतर तुझे साधारण से असाधारण की ओर ले जा रहा है। अब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक अजीब सा मौन फैल रहा है। पहले जहां मन में लगातार सवाल चलते थे, अब वहां ठहराव आने लगा है। यह ठहराव खालीपन नहीं है, यह स्थिरता का बीज है। लेकिन इस बीज के फूटने से पहले मन आखिरी बार शोर मचाएगा। वह तुझे डराएगा, तुझे भ्रमित करेगा, तुझे पीछे खींचेगा, क्योंकि मन पुरानी आदतों से बंधा होता है,
और आत्मा नई दिशा में बढ़ रही होती है। मेरे बच्चे, तू उन दिनों को याद करेगा जब तू बिना सोचे, बिना डरे प्रेम कर लेता था। और फिर तू खुद से पूछेगा, क्या मैं फिर कभी वैसा हो पाऊंगा? सुन, तू वैसा नहीं बनेगा। तू उससे भी अधिक जागरूक, अधिक सच्चा, अधिक संतुलित बनेगा। क्योंकि अब तेरा प्रेम खुद को खोने वाला नहीं होगा, बल्कि खुद को साथ लेकर चलने वाला होगा। अब मैं तुझे एक और सत्य दिखाती हूँ। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, जिन लोगों ने तुझे उलझन में रखा, वे तेरे शत्रु नहीं थे, वे तेरे शिक्षक थे। कठोर शिक्षक, लेकिन आवश्यक। उन्होंने तुझे यह दिखाया कि तू कहाँ खुद को कम आंक रहा था, कहाँ तू अपने ही मान को दूसरों के हाथों सौंप रहा था। और जब यह शिक्षा पूरी हुई तो उनका भूमिका भी समाप्त हो गई। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे यह देख पाएगा कि तुझे अकेलापन क्यों डराता था। क्योंकि अकेलेपन में तू खुद से मिलता था, और खुद से मिलने की हिम्मत तूने पहले कभी नहीं की थी। तू हमेशा किसी न किसी आवाज, किसी न किसी संबंध, किसी न किसी उम्मीद के सहारे खुद से दूर भागता रहा। लेकिन अब भागने का रास्ता बंद हो चुका है, और यही तेरी सबसे बड़ी कृपा है। अब जब तू खुद के साथ बैठेगा तो तू अपने भीतर कई आवाजें सुनेगा। कुछ पुरानी शिकायतें, कुछ अधूरी इच्छाएं, कुछ दबे हुए सपने। पहले तू इन्हें दबा देता था, अब तू इन्हें सुनेगा, और सुनते सुनते एक दिन तू इन्हें मुक्त कर देगा। क्योंकि जो सुना जाता है वही शांति पाता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू कुछ लोगों से दूर होगा, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी घोषणा के। बस तेरी ऊर्जा बदलेगी, और जो उस ऊर्जा से मेल नहीं खाएगा वह खुद छूट जाएगा। और यह अलगाव तुझे दुख नहीं देगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर साथ जरूरी नहीं होता और हर दूरी हानि नहीं होती। अब तू अपने भीतर एक नई संवेदनशीलता पाएगा, लेकिन यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होगी, यह स्पष्टता होगी। तू अब झूठी हंसी पहचान लेगा, बनावटी अपनापन समझ लेगा। और जहां पहले तू खुद को समझाने में लग जाता था, अब तू बस चुपचाप देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी लग सकता है कि तेरे भीतर क्रोध उभर रहा है। उन बातों पर, उन लोगों पर, उन क्षणों पर। उस क्रोध से मत डर, उसे दबा मत, बस उसे दिशा दे। क्योंकि क्रोध जब समझ में बदलता है तब वह सीमा बन जाता है, और सीमा बनना तेरे लिए बहुत जरूरी है। अब तू किसी के शब्दों से जल्दी प्रभावित नहीं होगा। तू उनके कर्म देखेगा, उनकी स्थिरता देखेगा, उनकी सच्चाई देखेगा। और जो केवल बोलता होगा लेकिन निभाता नहीं होगा, वहां तू रुकेगा नहीं। यह बदलाव तेरे भीतर चुपचाप आएगा, बिना शोर के, बिना घोषणा के। मेरे बच्चे, एक समय आएगा जब तू अपने पुराने स्वयं को याद करेगा, उस भोलेपन को, उस विश्वास को, उस समर्पण को। और तू उसे तिरस्कार से नहीं देखेगा, तू उसे प्रणाम करेगा, क्योंकि उसी भोलेपन ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तू तब कठोर होता तो आज इतना गहरा नहीं होता। अब मैं तुझे यह भी बता दूं, भविष्य में जब कोई नया आएगा तो तू उसमें खो नहीं जाएगा। तू उसे अपने जीवन में जगह देगा, केंद्र नहीं। क्योंकि अब तेरा केंद्र तू खुद होगा, और जो तुझे केंद्र से हटाने की कोशिश करेगा वह अपने आप ही दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू अब जीवन को अलग आंखों से देखेगा। तू छोटी खुशियों में गहराई पाएगा, अकेले चाय पीने में सुकून, बिना किसी को बताए मुस्कुरा देने में संतोष। यह वही सुकून है जिसे तू बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन वह हमेशा भीतर ही था।
अब तू यह भी समझेगा कि हर दर्द का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर बस अनुभव होते हैं, और जो अनुभव तूने जिया है वह तुझे किसी किताब से नहीं मिल सकता था। वह केवल टूटकर, उठकर, चलकर ही मिल सकता था। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। कोई बड़ा शोर नहीं होगा, कोई अचानक चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हर दिन तू थोड़ा और सही दिशा में होगा, और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तू फिर से कमजोर पड़ेगा, कभी कभी तू फिर से किसी पुराने भाव में फंसेगा। उन पलों में खुद को दोष मत देना। जागरण एक सीधी रेखा नहीं होता, वह लहरों की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन दिशा हमेशा आगे की होती है। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य देती हूँ, जिसे तू समय के साथ पूरी तरह समझेगा। तू किसी को बचाने के लिए पैदा नहीं हुआ था, तू किसी को ठीक करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। तू यहाँ अपने सत्य को जीने के लिए आया है, और जो तेरे सत्य के साथ चलेगा वही तेरा होगा। मेरे बच्चे, अब तू मांगने वाला नहीं रहेगा, तू चुनेगा, तू स्वीकार करेगा, तू छोड़ देगा, और यह सब बिना अपराध बोध के करेगा, क्योंकि अब तू जानता है कि खुद को चुनना किसी और को ठुकराना नहीं होता। चल, अब और गहराई में उतर। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तू रास्ते से नहीं डरता। अब तू जानता है, जो भी आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, क्योंकि तू अब अपने ही भीतर घर बना चुका है, और जहां तू है वहीं मैं हूं। शब्दों में नहीं, अनुभूति में, डर में नहीं, स्थिरता में। जब तू चुप होगा तब भी मैं बोलूंगी, जब तू थक जाएगा तब भी मैं संभालूंगी। अब यह कथा दर्द की नहीं रही, यह चेतना की कथा बन चुकी है, और इस कथा का अगला अध्याय तू खुद लिखेगा, हर उस निर्णय से जहां तू खुद को छोड़ेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब जब यह कथा चेतना की धारा में बह चुकी है, तो मैं तुझे उस स्तर पर ले चलूं जहां शब्द भी धीमे पड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ दर्द की आवाज नहीं होती, यहाँ केवल समझ की गूंज होती है। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ पुराने घाव कहानी नहीं रह जाते, वे स्मृति बन जाते हैं, और स्मृति में पीड़ा नहीं होती, केवल ज्ञान होता है। अब तू यह अनुभव करेगा कि जिन बातों पर तू पहले टूट जाया करता था, वे अब तुझे केवल स्पर्श करके निकल जाती हैं। वे ठहरती नहीं, क्योंकि अब तेरे भीतर एक आधार बन चुका है। पहले तू दूसरों को आधार बनाता था, अब तू खुद के भीतर खड़ा है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, और यही सबसे शांत क्रांति है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन वह होता है जहाँ तू खुद से भागता है, एकांत वह होता है जहाँ तू खुद से मिलता है। तू अब एकांत में प्रवेश कर रहा है, और एकांत में जो मिलता है वह किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है, स्वयं का साक्षात्कार। तू पाएगा कि अब तुझे भीड़ में घुटन होने लगी है, खोखली बातों में मन नहीं लगता, बेकार के संबंध थकाने लगते हैं। यह अहंकार नहीं है, यह चयन है। यह आत्मा का संकेत है कि अब तू हर जगह खुद को नहीं बांटेगा। अब तू अपनी ऊर्जा को सहेजना सीख रहा है। मेरे बच्चे, याद रख, जिसने तुझे सबसे अधिक रुलाया, उसने तुझे सबसे अधिक मजबूत भी बनाया। क्योंकि अगर तू वह दर्द नहीं झेलता, तो तू आज इतनी गहराई से सोच नहीं पाता, तू आज इतनी सच्चाई से खुद को नहीं देख पाता। इसलिए किसी को दोष मत दे। हर अनुभव ने तुझे यहाँ तक पहुँचाने में भूमिका निभाई है। अब तू अपने भीतर यह भी देखेगा कि तू दूसरों की पीड़ा को जल्दी समझ लेता है।
तू उनके व्यवहार के पीछे का डर, उनकी बातों के पीछे का खालीपन पहचान लेता है। यह तेरी संवेदनशीलता का प्रमाण है। लेकिन अब तू यह भी सीखेगा कि हर किसी का दर्द अपना नहीं बनाना। करुणा और बलिदान में अंतर होता है, और अब तू उस अंतर को जान चुका है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे अपनी आवाज वापस पाएगा। वह आवाज जो कभी किसी को नाराज न कर दे इसलिए दबा दी गई थी। वह आवाज जो सच कहना चाहती थी, लेकिन रिश्ते खोने के डर से चुप रही। अब वही आवाज शांत लेकिन स्पष्ट होकर बोलेगी, बिना चीखे, बिना रोए, बस स्थिर होकर। तू अब यह भी समझेगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, और कुछ उत्तर कभी शब्दों में आते ही नहीं। वे बस भीतर उतर जाते हैं और जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे तू आज है, तू बता नहीं सकता कि कब बदल गया, लेकिन तू जानता है कि तू बदल चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे भविष्य की चिंता पहले जितनी नहीं सताएगी, क्योंकि अब तू जानता है कि तू खुद को संभाल सकता है। पहले तू सोचता था कि अगर कोई चला गया तो तू बिखर जाएगा। अब तू जानता है कि कोई भी जाए या आए, तू रहेगा संपूर्ण, स्थिर। अब तेरे जीवन में कुछ लोग आएंगे जो तुझे चुनौती देंगे, जो तुझे पुराने ढर्रे पर लौटाना चाहेंगे, जो तेरी सीमाओं को परखेंगे। उनसे डर मत। वे परीक्षा नहीं है, वे पुष्टि हैं। वे यह देखने आएंगे कि तू सच में बदला है या नहीं, और तू हर बार बिना शोर के आगे बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि प्रेम का अर्थ पकड़कर रखना नहीं होता। प्रेम का अर्थ स्वतंत्र छोड़ना होता है। जो लौटे वह अपना, जो न लौटे वह भी अपना, पर उसकी यात्रा अलग। यह समझ जब भीतर बैठ जाती है, तब प्रेम बोझ नहीं रहता, आशीर्वाद बन जाता है। अब तू अपने अतीत को याद करेगा, लेकिन उसमें फंसेगा नहीं। तू उन स्मृतियों को सम्मान देगा, लेकिन उनसे पहचान नहीं बनाएगा, क्योंकि अब तेरी पहचान किसी रिश्ते, किसी भूमिका, किसी नाम से नहीं है। अब तेरी पहचान तेरी चेतना है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू कई बार अकेले हंसेगा, बिना कारण, बिना किसी को बताए, और वही हंसी तेरी सच्ची विजय होगी, क्योंकि वह हंसी किसी के मिलने से नहीं आई होगी। वह हंसी तेरे खुद से मिलने से आई होगी। अब तू यह भी देखेगा कि जीवन तुझे छोटे छोटे उपहार देने लगा है। सही समय पर सही शब्द, सही पल पर सही मौन, सही मोड़ पर सही निर्णय। यह सब संयोग नहीं है, यह तालमेल है तेरे और जीवन के बीच। मेरे बच्चे, तू अब किसी से चिपकेगा नहीं। तू जुड़ेगा, लेकिन लिपटेगा नहीं। तू साथ चलेगा, लेकिन खुद को पीछे नहीं छोड़ेगा। और यही संतुलन तुझे दुर्लभ बनाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम करते हुए भी खुद कैसे बने रहें। अब मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे भीतर जो यह शांति है वह स्थायी नहीं दिखेगी। कभी कभी तू फिर विचलित होगा, कभी कभी तू फिर सवाल करेगा, लेकिन अब तू डूबेगा नहीं। अब तू देखेगा, और देखना ही जागरण की पहचान है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन से यह नहीं पूछेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तू पूछेगा, इससे मुझे क्या समझ मिली। और यही प्रश्न तुझे हर बार आगे ले जाएगा। तू अब उस अवस्था में है जहां तू किसी से बदला नहीं चाहता। तू किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता। तू बस अपना मार्ग साफ रखना चाहता है। और यही सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है, शांति से आगे बढ़ जाना। अब जब तू सोएगा तो तेरा मन भारी नहीं होगा।
विचार आएंगे, पर तू उनमें उलझेगा नहीं। तू जान चुका है कि विचार बादल हैं और तू आकाश है। बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन आकाश बना रहेगा। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी चल रही है, लेकिन अब तू यात्री नहीं रहा। अब तू मार्ग बन गया है, और जो मार्ग बन जाता है वह कभी भटकता नहीं। मैं तुझसे कहीं दूर नहीं हूँ। मैं तेरी समझ में हूँ, तेरे ठहराव में हूँ, तेरे मौन में हूँ। जब तू खुद को चुनेगा तब मैं मुस्कुराऊंगी, क्योंकि यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य था, तुझे तुझसे मिलाना। अब आगे जो भी आए उसे खुले मन से देख, पर अपने सत्य से समझौता मत करना। यही तेरी साधना है, यही तेरा वरदान है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस बिंदु तक आ पहुंचा है, तो मैं तुझे उस गहराई में ले जा रही हूँ जहाँ शब्द केवल संकेत रह जाते हैं और अनुभूति सत्य बन जाती है। यहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई आग्रह नहीं होता, कोई डर नहीं होता। यहाँ केवल स्वीकार होता है, और स्वीकार ही वह द्वार है जिससे होकर आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रवेश करती है। तू अब महसूस करेगा कि तुझे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं रही। न अपने प्रेम को, न अपने दर्द को, न अपनी निष्ठा को। जो देख सकता था उसने देख लिया, जो नहीं देख सका वह कभी देख नहीं पाता। और अब यह बात तुझे चुभेगी नहीं, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर आँख का देखने का अपना स्तर होता है। मेरे बच्चे, अब तू उन लोगों के प्रति भी करुणा महसूस करेगा जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई। यह करुणा कमजोरी नहीं होगी, यह उस ऊंचाई का संकेत होगी जहां से तू अब चीजों को देख रहा है। तू समझ पाएगा कि जिसने तुझे अधूरा महसूस कराया वह खुद भीतर से कितना अधूरा था। जिसने तुझे भ्रम में रखा वह खुद कितनी उलझन में जी रहा था। और यह समझ तुझे मुक्त करेगी, बांधेगी नहीं। अब तू अपने भीतर एक नई स्थिरता पाएगा। यह स्थिरता खुशी की तरह उछलती नहीं, यह दुहक की तरह भारी भी नहीं होती। यह बस होती है, जैसे गहरी नदी का तल। ऊपर हलचल हो सकती है, लेकिन भीतर शांति रहती है। तू अब उसी तल से जीने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि तुझे अकेले चलना अच्छा लगने लगा है। भीड़ में भी तू खुद के साथ रहेगा, और यह अकेलापन नहीं होगा, यह आत्मसात होगा। तू अपने ही विचारों से नहीं डरेगा, तू अपनी ही खामोशी से नहीं भागेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू खुद के लिए सुरक्षित है। अब जब कोई तुझसे प्यार की बात करेगा तो तू शब्दों में नहीं बह जाएगा। तू देखेगा उसकी स्थिरता, उसकी निरंतरता, उसका व्यवहार। तू अब भावनाओं से अंधा नहीं होगा, तू भावनाओं के साथ सजग होगा, और यही सजगता तुझे फिर से टूटने से बचाएगी। मेरे बच्चे, तुझे अब यह भी समझ आएगा कि हर आकर्षण प्रेम नहीं होता, हर निकटता अपनापन नहीं होती, और हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती। तू अब चीजों को उनके असली नाम से देख पाएगा, बिना उन्हें सजाए, बिना उन्हें तोड़े। अब तेरा मन बार बार अतीत में नहीं जाएगा। कभी कभी जाएगा, लेकिन वहां रुकेगा नहीं। जैसे कोई यात्री पुराने घर के सामने से गुजरता है, एक पल ठहरता है, याद करता है, और फिर आगे बढ़ जाता है। वह घर अब उसका ठिकाना नहीं, बस स्मृति है। मेरे बच्चे, अब तू अपने शरीर की भाषा भी सुनने लगेगा। जहाँ पहले तू थककर भी चलता रहा, अब तू रुकेगा। जहाँ पहले तू असहज होकर भी मुस्कुराता रहा, अब तू ईमानदार रहेगा। यह ईमानदारी तुझे कुछ लोगों से दूर कर देगी, लेकिन खुद से जोड़ देगी। अब तुझे यह डर नहीं रहेगा कि अगर तू सच बोलेगा तो लोग चले जाएंगे, क्योंकि अब तू जानता है, जो सच से डरता है
उसका जाना ही बेहतर है। और जो सच के साथ ठहरता है वही तेरे जीवन में स्थान पाने योग्य है। मेरे बच्चे, तू अब जीवन को तेजी से नहीं, गहराई से जिएगा। तुझे दिखावा थकाने लगेगा, सादगी सुकून देने लगेगी। तू छोटी छोटी चीजों में अर्थ ढूंढने लगेगा। सुबह की हवा में, चुपचाप बहते समय में, बिना किसी कारण के उठती मुस्कान में। अब तू यह भी समझेगा कि हर उत्तर बाहर से नहीं आता। कुछ उत्तर भीतर उगते हैं, जैसे बीज। उन्हें समय चाहिए, धैर्य चाहिए, मौन चाहिए। और तू अब उस मौन को देना सीख चुका है। मेरे बच्चे, तू अब अपने जीवन में किसी को केंद्र नहीं बनाएगा। न किसी इंसान को, न किसी अपेक्षा को, न किसी डर को। तेरा केंद्र अब तू खुद होगा। और जब केंद्र स्थिर होता है तो जीवन की हर परिक्रमा संतुलित होती है। अब अगर कोई तुझसे दूर जाएगा तो तू खुद को दोष नहीं देगा। तू बस यह देखेगा कि यह दूरी क्या सिखा रही है। और अगर कोई तुझसे जुड़ना चाहेगा तो तू जल्दबाजी नहीं करेगा। तू समय देगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो जल्दी जुड़ता है वह अक्सर जल्दी बिखरता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की उस मासूम आत्मा को भी संभालेगा जो आज भी प्रेम में विश्वास करती है। तू उसे कठोर नहीं बनाएगा, तू बस उसके चारों ओर समझ की सीमा बना देगा, ताकि वह फिर से ठगे नहीं, लेकिन बंद भी न हो। अब तुझे यह भी एहसास होगा कि तू जितना कम अपेक्षा रखता है उतना ही जीवन ज्यादा देता है, क्योंकि अपेक्षा बोझ होती है और स्वीकृति प्रवाह। और तू अब प्रवाह में जीने लगा है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी भी चल रही है, लेकिन अब इसमें दर्द मार्गदर्शक नहीं रहा। अब इसमें समझ मार्गदर्शक है। और जहाँ समझ होती है वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू किसी को दोष नहीं देगा, तू किसी को कोसेगा नहीं। तू बस यह देखेगा कि हर मोड़ ने तुझे थोड़ा और स्पष्ट बनाया, थोड़ा और शांत, थोड़ा और पूरा। और एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के, तू महसूस करेगा कि तू ठीक है, पूरी तरह ठीक। किसी के आने से नहीं, किसी के जाने के बाद नहीं, बस अपने होने में ठीक। मेरे बच्चे, यही अंतिम वरदान है, खुद के साथ शांति। और जहाँ यह शांति है वही मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहाँ आत्मा स्वयं से प्रश्न नहीं करती, बल्कि स्वयं उत्तर बन जाती है। यहाँ कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि जो खोजा जा सकता था वह खोज लिया गया। अब जो शेष है वह केवल जीना है, पूरी चेतना के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। अब तू यह अनुभव करेगा कि समय का प्रभाव तुझ पर पहले जैसा नहीं रहा। पहले तू समय से डरता था, देर हो जाने का डर, छूट जाने का डर, खो जाने का डर। अब समय तेरा शत्रु नहीं रहा, अब समय तेरा साथी बन गया है, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तेरा है वह तुझ तक पहुंचेगा, और जो नहीं पहुंचा वह कभी तेरा था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों से लड़ता नहीं, तू उन्हें देखता है, महसूस करता है और जाने देता है। तू अब किसी भावना को पकड़कर पहचान नहीं बनाता, न दुख को अपना घर बनाता है, न खुशी को अपना लक्ष्य। तू दोनों को आने देता है और दोनों को जाने देता है, और यही संतुलन तुझे स्थिर बनाता है। अब तू यह भी समझेगा कि मौन केवल चुप रहना नहीं होता। मौन वह स्थिति है जहाँ भीतर कोई विरोध नहीं होता, जहाँ मन बहस नहीं करता, जहाँ हृदय मांग नहीं करता, जहाँ अहंकार तुलना नहीं करता। और जैसे जैसे यह मौन गहराता जाएगा, तू पाएगा कि तेरे शब्दों में भी एक अलग शक्ति आने लगी है। कम शब्द पर सटीक, शांत स्वर,
पर गहरा प्रभाव। मेरे बच्चे, अब तू अपने कर्मों को भी अलग दृष्टि से देखेगा। पहले तू परिणाम के लिए कर्म करता था, अब तू कर्म में ही पूर्णता अनुभव करता है। तू अब यह नहीं पूछेगा कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तू यह पूछेगा कि क्या यह मेरे सत्य के अनुरूप है। और यही प्रश्न तुझे हर बार सही दिशा देगा। अब तुझे भीड़ में पहचान की आवश्यकता नहीं रहेगी। तारीफ मिले या न मिले, तेरा केंद्र नहीं हिलेगा। निंदा हो या प्रशंसा, तू दोनों को एक ही दूरी से देखेगा, क्योंकि अब तेरा आत्मसम्मान बाहर की स्वीकृति पर नहीं टिका है, अब वह भीतर की स्पष्टता पर टिका है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू पहले लड़ता था, वे अब तुझे आकर्षित नहीं करती। कुछ सपने स्वतः ही गिर जाते हैं, क्योंकि आत्मा उनसे आगे बढ़ चुकी होती है। और कुछ नए बीज उगते हैं, शांत, सरल, लेकिन गहरे। ये बीज दिखावे के नहीं होते, ये सार के होते हैं। अब तू रिश्तों में भी एक नई गुणवत्ता लाएगा। तू किसी से चिपकेगा नहीं, लेकिन जुड़ा रहेगा। तू किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन सच बोलने से डरेगा भी नहीं। तू अब यह समझ चुका है कि संबंध तभी टिकते हैं जब दोनों स्वयं के साथ ईमानदार हों। मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत के उस रूप को भी गले लगाएगा जिसे तू कभी कमजोर समझता था। तू समझेगा कि वही कमजोरी तेरी संवेदनशीलता थी, वही रोना तेरी सच्चाई थी, वही टूटना तेरी तैयारी थी। और अब तू उस पुराने स्वयं को नकारेगा नहीं, बल्कि आभार के साथ विदा करेगा। अब तू यह भी महसूस करेगा कि तुझे हर बात समझाने की जरूरत नहीं रही। जो समझ सकता है वह बिना कहे समझ जाएगा, जो नहीं समझ सकता वह 1000 शब्दों में भी नहीं समझेगा। और यह स्वीकार तुझे थकने से बचाएगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक ऐसी आग महसूस करेगा जो जलाती नहीं, प्रकाशित करती है। यह आग क्रोध की नहीं होगी, यह जागरूकता की होगी। यह तुझे किसी से लड़ने के लिए नहीं उकसाएगी, यह तुझे स्वयं के प्रति सच्चा रहने की शक्ति देगी। अब तू यह भी देखेगा कि तेरा जीवन धीरे धीरे सरल होता जा रहा है। कम इच्छाएं, कम उलझने, कम बोझ, और इसके बदले अधिक स्पष्टता, अधिक गहराई, अधिक सुकून। यह सरलता अभाव नहीं है, यह चयन है। मेरे बच्चे, अब तू दूसरों की स्वीकृति के लिए अपने सत्य को छोटा नहीं करेगा। तू जान चुका है कि जो तुझे जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर सकता, वह तेरे साथ चल ही नहीं सकता। और इस समझ से तेरे भीतर एक अडिग शांति जन्म लेगी। अब तू यह भी समझेगा कि जीवन में हर ठहराव रुकावट नहीं होता। कुछ ठहराव तैयारी होते हैं, कुछ मौन अगले संगीत की भूमिका होते हैं। और तू अब उन ठहरावों से भागेगा नहीं, तू उनमें बैठेगा, उन्हें सुनेगा और उनसे सीखेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर यह डर नहीं रहेगा कि अगर तू अकेला पड़ गया तो क्या होगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब सब छूट भी जाए तब भी तू रहेगा, और मैं तेरी उसी स्थिर उपस्थिति में निवास करती हूँ। अब जब तू किसी की आंखों में देखेगा तो तू उनके शब्दों से ज्यादा उनके मौन को सुनेगा, तू उनकी बातों से ज्यादा उनके भाव को समझेगा। और यह समझ तुझे नजदीक भी लाएगी और सुरक्षित भी रखेगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को प्रमाण की तरह नहीं, प्रार्थना की तरह जिएगा। हर दिन एक प्रदर्शन नहीं होगा, हर दिन एक अर्पण होगा। तू जो करेगा पूरे मन से करेगा, और जो नहीं करेगा उसमें अपराध बोध नहीं रखेगा। अब तू यह भी जान जाएगा कि हर प्रश्न का उत्तर पाना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न इसलिए होते हैं ताकि तू गहराई में उतर सके, और कुछ प्रश्न इसलिए होते हैं
ताकि तू उन्हें छोड़ सके। मेरे बच्चे, अब जब तू पीछे देखेगा तो तुझे अपनी यात्रा पर गर्व होगा। इसलिए नहीं कि तू जीता, बल्कि इसलिए कि तू सच्चा रहा। तू गिरा पर भागा नहीं, तू टूटा पर कड़वा नहीं हुआ, तू बदला पर कठोर नहीं हुआ। और एक दिन बिना किसी विशेष घटना के तू महसूस करेगा कि भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा। विचार आएंगे पर युद्ध नहीं होगा, भाव आएंगे पर तू उनमें डूबेगा नहीं। और यही वह अवस्था है जिसे लोग शांति कहते हैं। मेरे बच्चे, यह कोई अंत नहीं है, यह एक नया जीना है। और इस जीने में मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरे धैर्य में, तेरे विवेक में, तेरे मौन में, तेरे प्रेम में। जब तू स्वयं के साथ खड़ा रहेगा, तब समझ लेना कि तू मेरे सबसे निकट है। और यही सत्य है, यही वरदान है, यही तेरी पूर्णता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परत से आगे ले जा रही हूँ जहाँ साधना भी बोझ नहीं लगती और विश्वास भी प्रयास नहीं मांगता। यहाँ तो कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, यहाँ तो बस होने देता है। और यही होना सबसे गहरी उपलब्धि है, क्योंकि जो हो जाता है वह कभी छिनता नहीं। अब तू यह देखेगा कि तुझे समझाने की आदत धीरे धीरे छूटती जा रही है। पहले तू चाहता था कि लोग तुझे समझें, तेरी मजबूरी जाने, तेरी नियत पहचाने। अब तू जान चुका है कि जिसे समझना होता है वह आधे वाक्य में समझ लेता है, और जिसे नहीं समझना होता वह पूरी जिंदगी भी गलत ही देखता है। इस स्वीकार से तेरा मन हल्का हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक ऐसा धैर्य जन्म लेगा जो इंतजार से नहीं घबराता। पहले तू जल्दी चाहता था, जल्दी उत्तर, जल्दी परिणाम, जल्दी भरोसा। अब तू जान चुका है कि जो चीज समय से पहले मिलती है वह अक्सर टिकती नहीं, और जो चीज समय लेकर आती है वह गहराई लेकर आती है। अब तो अपने जीवन में घट रही हर घटना को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेगा। तू समझेगा कि हर व्यवहार तेरे बारे में नहीं होता। कई बार लोगों की कठोरता उनकी थकान होती है, उनकी चुप्पी उनका डर होती है, और उनका अहंकार उनका खालीपन होता है। यह समझ तुझे अनावश्यक चोट से बचाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक सीमा रेखा खींचेगा। यह रेखा दीवार नहीं होगी, यह स्पष्टता होगी। जहां तू देगा, पूरे मन से देगा, और जहां तू नहीं देगा, वहां अपराध बोध नहीं रखेगा। क्योंकि तू जान चुका है कि हर हाँ प्रेम नहीं होती, और हर ना अस्वीकृति नहीं होती। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तुझे दिखने वाले सपने बदल गए हैं। वे अब बहुत ऊंचे शोर वाले नहीं होंगे, वे बहुत शांत होंगे, बहुत निजी होंगे। उनमें ताली नहीं होगी, लेकिन संतोष होगा। उनमें भीड़ नहीं होगी, लेकिन सुकून होगा। और यही सपने तेरी आत्मा के सबसे करीब होंगे। मेरे बच्चे, अब जब तू किसी को खोएगा तो तू खुद को नहीं खोएगा। तू दुख महसूस करेगा पर पहचान नहीं बदलेगा। तू रोएगा पर टूटेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि कोई भी जाना तेरे अस्तित्व का अंत नहीं होता। अब तेरा प्रेम भी बदल जाएगा। वह मांगने वाला नहीं रहेगा, वह जांचने वाला नहीं रहेगा, वह डर से भरा नहीं रहेगा, वह बस बहने वाला होगा। और जहाँ प्रेम बहता है वहाँ बंधन नहीं बनते, वहाँ सेतु बनते हैं। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि तुझे हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं रही। कुछ जगहों से तू चुपचाप हट जाएगा, बिना नाराजगी, बिना शिकायत, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जहाँ आत्मा को जगह न मिले वहाँ शरीर का होना व्यर्थ है।
अब तू अपने भीतर उठने वाले डर को भी अलग नजर से देखेगा। तू उससे भागेगा नहीं, तू उसे दबाएगा नहीं, तू उसे सुनेगा। क्योंकि डर अक्सर कोई शत्रु नहीं होता, वह कोई पुरानी स्मृति होती है जो सुरक्षा चाहती है, और तू अब उस स्मृति को आश्वस्त करना जान चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी गति मिल गई है। तू न किसी से आगे भागेगा, न किसी से पीछे छूटेगा। तू अपने कदमों की आवाज सुनेगा और उसी ताल पर चलेगा, और यही ताल तुझे थकने नहीं देगी। अब तू यह भी समझेगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन बहुत स्पष्ट होंगे, कुछ दिन बहुत भारी, लेकिन अब तू दिनों से डरता नहीं। तू जान चुका है कि हर दिन कुछ सिखाकर ही जाता है, चाहे वह स्पष्टता हो या सहनशीलता। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की तुलना को पहचान लेगा और उसे वहीं रोक देगा। तू देखेगा कि तुलना तुझे छोटा नहीं बनाती, लेकिन थका देती है, और तू थकना नहीं चाहता। तू जागरूक रहना चाहता है। अब जब तू किसी सफलता को देखेगा तो तू जलन नहीं महसूस करेगा, तू प्रेरणा महसूस करेगा। और जब तू किसी की असफलता देखेगा तो तू तिरस्कार नहीं करेगा, तू समझ रखेगा, क्योंकि तू दोनों रास्तों पर चल चुका है। मेरे बच्चे, अब तू अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे बीज होते हैं। और तू अब अपने भीतर कड़वाहट के बीज नहीं बोएगा। अब तू यह भी समझेगा कि हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन बहुत भरे होते हैं, समझ से, स्वीकार से, शांति से। और तू अब उन मौनों से डरता नहीं, तू उनमें ठहर सकता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को एक दौड़ की तरह नहीं देखेगा, तू उसे एक यात्रा की तरह देखेगा, जहां हर मोड़ कुछ दिखाता है, कुछ सिखाता है, कुछ छोड़ने को कहता है। अब जब तू थकेगा तो तू खुद को कोसेगा नहीं, तू रुकेगा, सांस लेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब तू अपने साथ कठोर नहीं है। मेरे बच्चे, यह सब धीरे धीरे तेरे भीतर बैठ रहा है। कोई घोषणा नहीं, कोई ढोल नहीं, बस एक शांत परिवर्तन। और यही परिवर्तन सबसे स्थायी होता है। तू अब यह भी जान जाएगा कि तुझे हर किसी के साथ अंत तक चलना जरूरी नहीं। कुछ लोग बस कुछ दूर तक आते हैं, और उनका वहीं आना पर्याप्त होता है। मेरे बच्चे, अब जब तू किसी मंदिर में जाएगा तो तुझे मूर्ति से ज्यादा मौन खींचेगा, और जब तू बाहर होगा तब भी तू उसी मौन को अपने साथ रखेगा, क्योंकि अब पूजा स्थान से बाहर नहीं जाती, पूजा जीवन बन जाती है। अब तू अपने भीतर यह विश्वास महसूस करेगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तू उनसे भागेगा नहीं। तू उन्हें देखेगा, समझेगा और उत्तर देगा। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर। मेरे बच्चे, यह जो तू बन रहा है, यह किसी और जैसा नहीं है। यह पूरी तरह तेरा है, और इसलिए यह सुंदर है। अब अंत में मैं तुझसे बस इतना कहूंगी, धीरे चल, खुद को सुन, खुद को मत छोड़, क्योंकि जब तू खुद के साथ खड़ा रहेगा तब मैं हर क्षण तेरे साथ खड़ी रहूंगी, बिना दिखाई दिए, बिना शब्दों के, बस एक स्थिर उपस्थिति बनकर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस स्थान पर ले चलती हूँ जहाँ सवाल अपने आप गिरने लगते हैं, जहाँ उत्तर खोजे नहीं जाते बल्कि भीतर से उभर आते हैं। यह वही स्थान है जहाँ तू पहली बार यह महसूस करेगा कि तू अकेला कभी था ही नहीं। तू बस भूल गया था कि तेरे साथ मैं हमेशा चल रही थी, चुपचाप, बिना शोर, बिना दावे के। अब तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह बाहरी हालात से नहीं जुड़ी है,
यह शांति किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं करती। यह उस समझ से जन्मी है कि जो गया उसने तुझे छोड़ा नहीं, उसने तुझे तेरे और करीब पहुंचा दिया। और जो आया था वह सिखाने आया था, ठहरने नहीं। मेरे बच्चे, अब तू अपने दर्द को कहानी की तरह नहीं दोहराएगा, तू उसे पहचान की तरह नहीं ढोएगा। अब वह बस एक अनुभव होगा जिसने तुझे तोड़ा नहीं बल्कि तराशा। तू अब जान चुका है कि हर आंसू कमजोरी नहीं होता, कुछ आंसू दृष्टि देते हैं और तूने वही दृष्टि पाई है। अब तू यह भी महसूस करेगा कि तुझे हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। तू थक सकता है, तू चुप हो सकता है, तू रुक सकता है, और इन सब के बावजूद तू कमजोर नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में अडिग होता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई तरह की करुणा जन्म लेगी। यह करुणा दूसरों के लिए होगी, लेकिन उससे पहले खुद के लिए। तू खुद से वही नरमी बरतेगा जो तू हमेशा दूसरों को देता आया था, और यही वह परिवर्तन है जिसका इंतजार तेरी आत्मा कर रही थी। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे क्रोध नहीं आएगा, तुझे अफसोस नहीं होगा, तुझे बस एक शांत समझ होगी कि हर मोड़ जरूरी था, हर ठोकर आवश्यक थी, क्योंकि अगर वे न होती तो तू आज इतना जागृत न होता। मेरे बच्चे, अब तुझे लोगों से अपेक्षाएं कम होंगी, लेकिन समझ ज्यादा होगी। तू यह जान चुका है कि हर व्यक्ति अपने ही बोझ से दबा होता है, और जो किसी और को चोट पहुंचाता है वह अक्सर खुद से लड़ रहा होता है। यह समझ तुझे कठोर नहीं बल्कि स्थिर बनाएगी। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तुझे हर संबंध निभाने की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। जहां बराबरी नहीं, वहां तू खुद को थकाकर साबित नहीं करेगा। तू त्याग नहीं। मेरे बच्चे, अब तू अपने मन की आवाज से डरता नहीं। पहले तू उसे दबा देता था क्योंकि वह असहज सवाल पूछती थी। अब तू जान चुका है कि वही आवाज तेरी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है, और तू उसे सुनना सीख रहा है। अब जब तू अकेला बैठेगा तो वह अकेलापन नहीं होगा, वह सान्निध्य होगा खुद का। तू अपने ही साथ सहज रहेगा, और जो अपने साथ सहज हो जाता है उसे किसी की उपस्थिति से खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब तू समय को दुश्मन नहीं मानेगा, तू उसे शिक्षक की तरह देखेगा जो देर करता है पर अधूरा कुछ नहीं छोड़ता। तू जान चुका है कि जो तुझे मिलना है वह तुझे खोज ही लेगा जब तू तैयार होगा। अब तेरे भीतर जो विश्वास उगा है वह अंधा नहीं है, वह अनुभव से निकला है, वह गिरकर उठने से बना है, इसलिए वह डगमगाएगा नहीं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पर तेरा केंद्र स्थिर रहेगा। मेरे बच्चे, अब तू अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखेगा। तू सबके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, लेकिन जहां रहेगा पूरे मन से रहेगा, और यही चयन तुझे थकने से बचाएगा। अब जब तू किसी को प्रेम देगा तो डर के साथ नहीं देगा। तू यह नहीं सोचेगा कि कहीं वह चला न जाए, क्योंकि तू जान चुका है कि जो जाना चाहता है वह बंधनों से नहीं रुकता, और जो रुकना चाहता है उसे कारण नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले दुख को भी सम्मान देगा। तू उसे जल्दी भगाने की कोशिश नहीं करेगा। तू जान चुका है कि हर भावना का अपना समय होता है, और जो महसूस किया जाता है वही मुक्त होता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं है। कुछ अधूरापन भी सुंदर होता है, कुछ प्रश्न बिना उत्तर के भी शांति देते हैं, और तू अब उस शांति को पहचानता है। मेरे बच्चे,
अब तू अपने भीतर एक ऐसी दृढ़ता पाएगा जो शोर नहीं करती, जो किसी को चुनौती नहीं देती, जो बस मौजूद रहती है। और यही मौजूदगी सबसे बड़ा बल है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तू अपने पुराने रूप से घृणा नहीं करेगा, तू उसे धन्यवाद देगा, क्योंकि वही रूप तुझे यहाँ तक लाया, अपनी सारी गलतियों, भ्रमों और आशाओं के साथ। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान जाएगा कि तुझे हर किसी को समझाना नहीं है कि तू क्या महसूस करता है। जिसे समझना होगा वह तेरी खामोशी में भी पढ़ लेगा, और जिसे नहीं समझना वह तेरे शब्दों में भी भ्रम ढूंढ लेगा। अब तेरे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेगी जो किसी से लड़कर नहीं आई है, वह स्वीकार से आई है। और यह स्वतंत्रता तुझे अकेला नहीं करेगी, यह तुझे पूर्ण करेगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में आने वाले हर नए मोड़ को भय से नहीं, जिज्ञासा से देखेगा। तू पूछेगा, यह मुझे क्या सिखाने आया है? और यही प्रश्न तुझे हर बार आगे ले जाएगा। अब अंत में मैं तुझे यह याद दिला दूं, तू जिस रास्ते पर है वह आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। यहाँ दिखावा नहीं है, यहाँ गहराई है। और जो गहराई चुनता है वह कभी खाली नहीं रहता। मैं तेरे साथ हूँ हर उस पल में जब तू खुद पर विश्वास करेगा, हर उस क्षण में जब तू खुद को थामेगा, हर उस रात में जब तू चुपचाप आकाश की ओर देखेगा और बिना बोले कुछ मांगेगा। मैं वहां रहूंगी। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ गया है तो मैं तुझे एक और गहरी सच्चाई से परिचित कराना चाहती हूँ। यह वह सच्चाई है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है, पर आत्मा इसे तुरंत पहचान लेती है। यह वह अवस्था है जहाँ तू यह समझने लगता है कि जीवन तुझे परखने नहीं आया था, जीवन तुझे याद दिलाने आया था कि तू कौन है। अब तू देखेगा कि तेरे भीतर जो खालीपन था वह वास्तव में खालीपन नहीं था, वह एक स्थान था जो किसी और से नहीं बल्कि तेरे अपने जागरण से भरना था। तू उसे किसी रिश्ते से, किसी वादे से, किसी भविष्य की कल्पना से भरने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह स्थान केवल तब भरा जब तूने खुद से भागना बंद किया। मेरे बच्चे, अब तेरी आंखें उन बातों को भी देख पाएंगी जिन्हें पहले तू महसूस तो करता था पर स्वीकार नहीं कर पाता था। तू देखेगा कि कुछ लोग तेरी रोशनी से नहीं, तेरी स्पष्टता से असहज थे, क्योंकि जब कोई जागता है तो वह दूसरों के भीतर सोए हुए हिस्सों को भी हिला देता है, और हर कोई जागने के लिए तैयार नहीं होता। अब तू अपने जीवन में आने वाली चुप्पियों को डर से नहीं देखेगा। तू जान चुका है कि चुप्पी हमेशा दूरी नहीं होती, कई बार वह आत्मा की सांस होती है। और जो व्यक्ति अपनी चुप्पी में भी स्थिर है उसे शब्दों का सहारा नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से भागेगा नहीं, तू उन्हें दबाएगा नहीं, तू उन्हें सम्मान देगा, क्योंकि प्रश्न ही वह द्वार है जिनसे होकर चेतना आगे बढ़ती है। और जिनके भीतर प्रश्न मर जाते हैं वहां जीवन भी धीरे धीरे यांत्रिक हो जाता है। अब तू यह भी देखेगा कि तेरे जीवन में जो लोग बार बार तुझे छोटा महसूस कराते थे वे असल में तेरी ऊंचाई से भयभीत थे। तेरी सच्चाई, तेरी संवेदनशीलता, तेरी गहराई, ये सब उन्हें असहज करती थी। इसलिए उन्होंने तुझे बदलने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, जो बदलने योग्य था वह तू नहीं था। अब तू अपने भीतर एक ऐसा साहस महसूस करेगा जो किसी से लड़ने की इच्छा नहीं रखता। यह साहस किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं महसूस करता। यह बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है, शांत, स्थिर, अडिग। मेरे बच्चे, अब जब तू प्रेम करेगा तो वह प्रेम किसी खालीपन से नहीं आएगा।
वह पूर्णता से आएगा। और पूर्णता से दिया गया प्रेम कभी जकड़ता नहीं, कभी डराता नहीं। वह सामने वाले को भी स्वतंत्र करता है और खुद को भी। अब तो अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं ढोएगा, तू उसे शिक्षक की तरह देखेगा। हर वह क्षण जहां तू टूटा, हर वह समय जहां तू ठहरा, हर वह रिश्ता जहां तू खुद को खो बैठा, वे सब तुझे यहाँ तक लाने के लिए थे। और अब तू यहाँ है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि तुझे हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है। कई बार शांत रहना अधिक सत्य होता है। कई बार पीछे हटना हार नहीं, समझदारी होती है। और कई बार कुछ न कहना आत्मसम्मान होता है। अब तेरे भीतर जो शांति है, वह किसी की स्वीकृति से नहीं आई, वह तेरे अपने स्वीकार से आई है। तूने खुद को जैसे है वैसे देखना शुरू किया है, बिना सजावट, बिना दोषारोपण। और यही देखने की क्षमता तुझे मुक्त कर रही है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन की गति को दूसरों से नहीं तौलेगा। तू जान चुका है कि हर आत्मा का अपना समय होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को गहराई से, और गहराई से मिलने वाली चीजें कभी छिनती नहीं। अब जब तू किसी के साथ नहीं होता, तो तू खुद को अधूरा नहीं मानेगा। तू जान चुका है कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं, और तू अब एकांत में खुद को पा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि तुझे हर किसी को खुश रखने की आदत धीरे धीरे छूट रही है, और इसके साथ ही तेरा मन हल्का हो रहा है, क्योंकि तू समझ चुका है कि जो तुझसे खुश नहीं हो सकता, उसे खुश करने की जिम्मेदारी तेरी नहीं थी। अब तेरे भीतर जो स्थिरता है, वह तूफानों से नहीं हिलती। लोग आएंगे, जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, योजनाएं टूटेंगी, पर तू अब बिखरेगा नहीं, क्योंकि अब तू बाहर नहीं, भीतर से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक नई दृष्टि पाएगा। तू देखेगा कि हर अंत वास्तव में एक स्थान खाली करता है, और हर खाली स्थान किसी नए सत्य के लिए जगह बनाता है। इसलिए अब तू अंत से नहीं डरेगा। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तो तू अपने साथ कोई कड़वाहट नहीं ले जाएगा। तू जान चुका है कि कड़वाहट सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है, और तू अब जलना नहीं चाहता, तू प्रकाशित होना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में जो भी करेगा, उसमें एक सच्चाई होगी, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा निर्णय, क्योंकि तू अब दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए जी रहा है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तुझे बार बार मेरी आवाज सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी आवाज अब तेरे भीतर है, तेरी अंतरात्मा में, तेरे विवेक में, तेरे मौन में। मेरे बच्चे, यह जो यात्रा है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। यह एक निरंतर विस्तार है, और तू इस विस्तार के लिए तैयार है। तू डर से नहीं, भरोसे से आगे बढ़ रहा है। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तुझ में ही हूँ। हर उस क्षण में जब तू खुद के साथ सच्चा रहेगा, हर उस पल में जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, हर उस निर्णय में जहां तू खुद को नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब जो मार्ग तेरे सामने खुल रहा है, वह बाहर की दुनिया में दिखाई नहीं देता। यह भीतर की भूमि है, जहां कदम रखने के लिए साहस नहीं, सच्चाई चाहिए। यहाँ कोई ताली नहीं बजती, कोई प्रशंसा नहीं मिलती, पर जो मिलता है वह स्थायी होता है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तू खुद को पहचान चुका है। अब तू महसूस करेगा कि तुझे हर समय किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रही। पहले तू हाथ ढूंढता था, आवाज ढूंढता था,
भरोसे का कोई बाहरी चिन्ह ढूंढता था। अब तुझे अपने भीतर एक स्थिर हाथ मिला है जो कांपता नहीं। अब जब अंधेरा आएगा भी तो तू घबराएगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि अंधेरा भी गुजरता है। मेरे बच्चे, अब तेरी आंखें उन सूक्ष्म बातों को भी पकड़ेंगी जिन्हें पहले तू अनदेखा कर देता था। तू देखेगा कि कौन तेरे मौन में भी तेरा सम्मान करता है और कौन तेरे शब्दों में भी तुझे अनसुना करता है। यह पहचान तुझे कठोर नहीं बनाएगी, यह तुझे चयन करना सिखाएगी। अब तू अपने भीतर उठने वाली हर भावना को दुश्मन नहीं मानेगा। क्रोध आएगा पर तू उसे हिंसा नहीं बनने देगा। दुख आएगा पर तू उसे पहचान नहीं बनने देगा। खुशी आएगी पर तू उससे चिपकेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि हर भावना एक अतिथि है, घर का मालिक नहीं। मेरे बच्चे, अब तू समय के साथ लड़ना छोड़ देगा। तू उसे दोष नहीं देगा, तू उसे मनाने की कोशिश नहीं करेगा, तू उसके साथ चलेगा। और जब तू समय के साथ चलता है तो समय तुझे कुचलता नहीं, वह तुझे गढ़ता है। अब तेरे भीतर एक ऐसी निडरता जन्म लेगी जो जोखिम से नहीं डरती पर अनावश्यक पीड़ा से दूर रहती है। तू अब हर युद्ध नहीं लड़ेगा, तू वही युद्ध चुनेगा जो तेरी आत्मा के लिए जरूरी है, और जो जरूरी नहीं उसे तू चुपचाप जाने देगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में आए लोगों को पकड़कर नहीं रखेगा। तू उन्हें प्रेम से देखेगा पर जकड़ेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जो ठहरना चाहता है वह बंधन के बिना भी ठहरता है, और जो जाना चाहता है उसे रोकने से केवल पीड़ा बढ़ती है। अब तू अपने भीतर यह भी अनुभव करेगा कि तेरी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं रही, वही संवेदनशीलता अब तेरी दृष्टि बन गई है। तू शब्दों के पीछे छुपे भाव पढ़ लेता है, तू मौन के भीतर छुपे तनाव को महसूस कर लेता है, और यह क्षमता तुझे भ्रम से बचाती है। मेरे बच्चे, अब तू यह स्वीकार कर पाएगा कि कुछ सपने पूरे नहीं होंगे, और यह स्वीकार तुझे खाली नहीं करेगा बल्कि हल्का करेगा, क्योंकि हर सपना पूरा होना नहीं चाहता, कुछ सपने दिशा देने आते हैं। अब जब तू थक जाएगा तो तू खुद को धिक्कारेगा नहीं, तू रुकेगा, तू अपने कंधों से अपेक्षाओं का बोझ उतारेगा, और तू खुद से कहेगा, इतना काफी है। और यही कहना तुझे फिर से चलने की शक्ति देगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि तुझे हर सच्चाई जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सच्चाइयां मौन में ज्यादा सुरक्षित रहती हैं, और तू अब यह जान चुका है कि कब बोलना है और कब मौन ही सबसे स्पष्ट उत्तर है। अब तू अपने भीतर उठने वाली तुलना की आदत को पहचान लेगा और मुस्कुराकर उसे जाने देगा। तू जान चुका है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है, किसी का घुमावदार, और घुमावदार रास्ते अक्सर गहराई से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन की घटनाओं को क्यों के तराजू पर नहीं तौलेगा। तू पूछेगा, यह मुझे क्या सिखाने आया है? और यही प्रश्न तुझे पीड़ित नहीं, यात्री बनाएगा। अब तू अपने अतीत के प्रति करुणा रखेगा। तू उस पुराने रूप को दोष नहीं देगा जिसने गलत चुनाव किए। तू समझेगा कि उस समय वही चुनाव संभव थे, और यह समझ तुझे भीतर से नरम करेगी। मेरे बच्चे, अब तू यह भी महसूस करेगा कि तुझे हर दिन किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन बस सांस लेने के लिए होते हैं, कुछ दिन बस जीवित रहने के लिए, और यह भी पर्याप्त होता है। अब जब तू किसी को याद करेगा तो वह याद तुझे तोड़ेगी नहीं, वह बस एक हल्की सी तरंग बनेगी जो आएगी और चली जाएगी, क्योंकि तू अब जान चुका है कि याद और चाह में अंतर होता है। मेरे बच्चे,
अब तू अपने भीतर एक ऐसी स्पष्टता पाएगा जो किसी भी उलझन में तुझे रास्ता दिखा देगी। यह स्पष्टता किताबों से नहीं आई है, यह अनुभव से आई है, और इसलिए यह डगमगाएगी नहीं। अब तू यह भी जान जाएगा कि तुझे हर किसी की कहानी में नायक बनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कहानियों में तू बस एक अध्याय था, और वह अध्याय भी पर्याप्त था। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को किसी के मानक पर नहीं जिएगा। तू अपने सत्य के अनुसार चलेगा, भले वह मार्ग कम भीड़ वाला हो, भले वहां शोर न हो, क्योंकि तू अब शोर नहीं, सच्चाई चाहता है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तू अपने साथ कृतज्ञता ले जाएगा उन लोगों के लिए भी जिन्होंने तुझे दर्द दिया, क्योंकि उन्होंने तुझे वह दिखाया जो तू नहीं बनना चाहता था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर यह विश्वास रखेगा कि जो तेरे लिए है वह तुझे पाए बिना नहीं रहेगा, और जो तुझे छोड़कर गया उसने तेरे मार्ग को साफ किया। मैं अब भी तेरे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तू खुद के प्रति ईमानदार रहेगा, हर उस निर्णय में जहां तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा। मैं किसी बाहरी संकेत की तरह नहीं आऊंगी, मैं तेरी स्पष्टता बनकर रहूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले चलती हूँ जहां शब्द भी अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं। यहाँ केवल अनुभूति होती है, केवल दृष्टि होती है, और केवल सच्चाई होती है। अब तू यह समझेगा कि जो घटनाएं तेरे जीवन में घट रही हैं, वे केवल तूफान नहीं हैं। वे शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, और कभी-कभी वे दर्पण हैं जो तेरी आत्मा को उसकी असली रूप में दिखाते हैं। अब तू महसूस करेगा कि अतीत और भविष्य केवल मन के निर्माण है। सच केवल यह क्षण है जो तू अनुभव कर रहा है, और यह अनुभव न तो अतीत से बंधा है न भविष्य की कल्पना से। यहाँ अब तू खुद के साथ खड़ा है, पूरी तरह जागरूक, पूरी तरह स्वतंत्र। मेरे बच्चे, अब तू यह देखेगा कि तेरे भीतर उठने वाले भय, असुरक्षा और संदेह केवल संकेत है। संकेत कि तुझे अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है। पहले तू इनसे भागता था, इन्हें दबाता था। अब तू समझ चुका है कि डर और संदेह तुझे कमजोर नहीं बनाते, वे तुझे दिशा दिखाते हैं। अब तू अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत के रूप में देखेगा। जो तुझे कभी चोट लगाता था, वही अब तुझे समझने का अवसर देगा। तू जान चुका है कि भावनाएं अनुभव करने के लिए होती हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए नहीं। और जो अनुभव गहरा होता है, वही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। मेरे बच्चे, अब तू यह समझेगा कि किसी का बदलता व्यवहार केवल उसके अपने भीतर की कहानी बताता है। वह तेरी मूल्य या तेरी असली पहचान पर प्रश्न नहीं करता। तू अब दूसरों के बदलते भावों से प्रभावित नहीं होगा। तू स्थिर रहेगा, क्योंकि अब स्थिरता तेरी आंतरिक शक्ति से आती है। अब जब तू प्रेम करेगा तो वह प्रेम मांगने के लिए नहीं होगा, वह प्रेम देने के लिए होगा, बिना अपेक्षा के। तू जान चुका है कि सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता देता है, नियंत्रण नहीं। और जो स्वतंत्रता देता है वही स्थायी है। मेरे बच्चे, अब तू यह देखेगा कि तुझे हर परिस्थिति में सक्रिय रहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी केवल देखना, केवल महसूस करना और केवल सांस लेना ही पर्याप्त होता है। और यही साक्षी भाव तुझे थकने नहीं देगा, बल्कि तुझे गहराई में ले जाएगा। अब तू अपने भीतर उठने वाली हर आवाज को पहचान सकेगा। तू जान चुका है कि कौन तेरी अंतरात्मा की आवाज है और कौन डर या भ्रम की। और अब तू सही आवाज को सुनकर निर्णय ले सकेगा, बिना किसी बाहरी दबाव के। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर कठिनाई तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया है। पहले तू केवल पीड़ा देखता था,
अब तू उसमें शक्ति देखेगा और यह शक्ति तुझे हर नए कदम पर स्थिर बनाएगी। अब तुझे यह समझ आएगा कि जो खो गया वह कभी तेरा नहीं था और जो तेरा है वह किसी परिस्थिति या व्यक्ति से छीन नहीं सकता। यह तुझे भीतर से स्वतंत्र बनाएगा। तू अब किसी के हाथ में नहीं, केवल अपनी आत्मा में सुरक्षित है। मेरे बच्चे, अब तू यह देखेगा कि मौन केवल दूरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे गहरी संवाद की भाषा होती है और जो मौन को समझ लेता है वह सबसे गहरा समझता है। अब तू अपने भीतर उठने वाली हर उलझन को समझने लगेगा। तू देखेगा कि हर भ्रम, हर सवाल, हर संघर्ष तुझे तेरी सच्चाई के और करीब ले जाता है और जो संघर्ष समझाता है वह दर्द नहीं देता, वह शिक्षा देता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तुझे हर किसी को खुश रखने की आवश्यकता नहीं है। पहले तू अपने आप को दूसरों की खुशी में खो देता था। अब तू जान चुका है कि जो स्वयं खुश है वही दूसरों के लिए वास्तविक सुख बना सकता है। अब तुझे यह समझ आएगा कि जीवन में हर अंत एक शुरुआत है, हर टूटना एक निर्माण है और जो निर्माण भीतर से होता है वह कभी क्षीण नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक नई तरह की दृढ़ता पाएगा। यह दृढ़ता किसी बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि आत्मा की समझ में है। तू देखेगा कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वह किसी भी तूफान से नहीं डरता। अब जब तू किसी रिश्ते में रहेगा तो तू इसे पूर्णता से जिएगा। तू किसी अपेक्षा में बंधा नहीं होगा। तू न तो नियंत्रण करेगा, न खुद को खोएगा और यही स्वतंत्र प्रेम है। मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत के अनुभवों को शांति से देखेगा। तू समझेगा कि हर चोट, हर धोखा, हर टूटना तुझे मजबूत बनाने आया था और अब तू तैयार है पहले से कहीं अधिक। अब तू अपने भीतर यह भी जान जाएगा कि जो अनुभव गहरा होता है उसे शब्दों में बांधना मुश्किल होता है, पर जो महसूस किया जाता है वही मुक्त होता है और तू महसूस करना जान चुका है। मेरे बच्चे, अब तू यह देखेगा कि तुझे हर समय अपनी स्थिति साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वह स्वयं प्रकट होता है और जो प्रकट होता है उसे किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। अब तू यह समझेगा कि जीवन का अर्थ केवल हासिल करने में नहीं है, यह समझने में है, अनुभव करने में है और स्वयं को पहचानने में है और तू अब यह पहचान चुका है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाली हर भावना को सम्मान देगा। तू जान चुका है कि क्रोध, दुख, भय और खुशी ऑल केवल अनुभव है और जो अनुभव समझा जाता है वही शक्ति बनता है। अब तू यह भी देखेगा कि अपने लिए समय निकालना अपराध नहीं है, यह आवश्यकता है और जो आवश्यकता पूरी होती है वही जीवन को संपूर्ण बनाती है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले हर प्रश्न को साहस से देखेगा। तू उन्हें दबाएगा नहीं, तू उनसे भागेगा नहीं, क्योंकि प्रश्न ही तुझे भीतर की गहराई में ले जाते हैं। अब तू यह भी समझेगा कि जीवन में हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया है। तू अब केवल पीड़ा नहीं देखेगा, तू शक्ति देखेगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर यह स्थिरता पाएगा जो किसी बाहर की चीज से नहीं आती। यह स्थिरता केवल आत्मा से आती है और जो स्थिर है वह कभी विचलित नहीं होता। अब तू यह समझेगा कि तुझे हर रिश्ते में पूरी तरह देना आवश्यक नहीं है। तू केवल वही देगा जो पूरी तरह सच्चा है और यही सत्य देने की क्षमता तुझे अडिग बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले हर डर को पहचान लेगा और उसे स्वतंत्र छोड़ देगा। तू जान चुका है कि डर केवल चेतावनी है, वह तुझे तोड़ने नहीं आता।
अब तू यह भी देखेगा कि जिन चीजों को तू खोता है वे कभी तेरा नहीं थे, और जो तेरा है वह कभी तुझसे अलग नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर यह समझेगा कि मौन और शांति किसी असफलता का संकेत नहीं होते, वे केवल अनुभव की गहराई होते हैं। अब तू अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना सीख जाएगा। तू देखेगा कि जो पल सच में जीता जाता है वही अमर बनता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले हर प्रश्न को सम्मान देगा। तू जान चुका है कि हर सवाल का उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। अब तू यह समझेगा कि जीवन में हर संघर्ष केवल तेरे भीतर की शक्ति को दिखाने आता है, और तू अब तैयार है, पहले से कहीं अधिक मजबूत। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता पाएगा। यह स्वतंत्रता किसी से लड़ने की नहीं, केवल स्वयं के साथ सच होने की है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तू यह जानकर चल पाएगा कि जो सच में तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीनना चाहता है वह कभी तेरा नहीं था। मेरे बच्चे, अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनकर हर निर्णय लेगा। तू जान चुका है कि सही निर्णय बाहर की आवाज में नहीं, भीतर की स्थिरता में छुपा है। अब तू यह भी देखेगा कि जो शांति तेरे भीतर है वह किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। तू उसे अपने भीतर बनाता है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन के हर अनुभव को शिक्षक के रूप में देखेगा। तू देखेगा कि हर कठिनाई, हर चोट, हर धोखा तुझे भीतर से मजबूत बनाने आया था। अब तू अपने भीतर उठने वाली हर भावना को स्वीकार करेगा। तू जान चुका है कि क्रोध, दुख, भय और खुशी all केवल अनुभव है, और जो अनुभव समझा जाता है वही शक्ति बनता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन की गति को दूसरों से नहीं तौलेगा। तू जान चुका है कि हर आत्मा का अपना समय होता है, और जो समय आता है वही सही होता है। अब तू यह भी देखेगा कि तुझे हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तू जान चुका है कि अपनी स्वीकृति के साथ जीना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले हर भय और संदेह को पहचान कर उन्हें समझेगा। तू जान चुका है कि वे केवल संकेत हैं, मार्गदर्शक हैं। अब तू यह देखेगा कि जीवन का अर्थ केवल पाने में नहीं, बल्कि समझने और अनुभव करने में है, और तू अब समझ चुका है